पहला पाठ प्रेरित चरित 9 वचन 31 से 42। उस समय समस्त यहूदिया, गलीलिया तथा समारिया में कलीसिया को शांति मिली। उसका विकास होता जा रहा था और वह प्रभु पर श्रद्धा रखती हुई और पवित्र आत्मा की सांत्वना द्वारा बल प्राप्त करती हुई बराबर बढ़ती जाती थी। पेतरुस चारों ओर दौरा करते हुए किसी दिन लुदा में रहने वाली ईश्वर की प्रजा के यहाँ भी पहुँचा। वहाँ उसे एनेयस नामक अर्धधांग रोगी मिला, जो 8 वर्षों से बिस्तर पर पड़ा हुआ था। पेतरुस ने उससे कहा, एनेयस, ईसा मसीह तुमको स्वस्थ करते हैं, उठो और अपना बिस्तर स्वयं ठीक करो। और वो उसी क्षण उठ खड़ा हुआ। लुदा और सरोन के सब निवासियों ने उसे देखा और वे प्रभु की ओर अभिमुख हो गए। योप्पे में तबिया नामक शिष्या रहती थी। तबिथा का यूनानी अनुवाद दोरकास अर्थात हरिणी है। वो बहुत अधिक परोपकारी और दानी थी। उन्हीं दिनों वह बीमार पड़ी और चल बसी। लोगों ने उसे नहलाकर अटारी पर लिटा दिया। लुदा योप्पे से दूर नहीं है और शिष्यों ने सुना था कि पेतरुस वहाँ है, इसलिए उन्होंने 2 आदमियों को भेजकर उससे यह अनुरोध किया कि आप तुरंत हमारे यहाँ आइए। पेतरुस उसी समय उनके साथ चल दिया। जब वह योप्पे पहुँचा तो लोग उसे उस अटारी पर ले गए। वहाँ सब विधवाएं रोती हुई उसके चारों ओर आ खड़ी हुई और वे कुर्ते और कपड़े दिखाने लगी, जिन्हें दोरकास ने उनके साथ रहते समय बनाया था। पेतरुस ने सबों को बाहर किया और घुटने टेककर प्रार्थना की। इसके बाद वह शव की ओर मुड़कर बोला, तबिथा उठो। उसने आंखें खोल दी और पेतरुस को देखकर वह उठ बैठी। पेतरुस ने हाथ बढ़ाकर उसे उठाया और विश्वासियों तथा विधवाओं को बुलाकर उसे जीता जागता उनके सामने उपस्थित कर दिया। ये बात योप्पे में फैल गई और बहुत से लोगों ने प्रभु में विश्वास किया। सुसमाचार यूहन्ना 6 वचन 60 से 69। उनके बहुत से शिष्यों ने सुना और कहा, ये तो कठोर शिक्षा है, इसे कौन मान सकता है। ये जानकर कि मेरे शिष्य इस पर भुना रहे हैं, ईसा ने उनसे कहा, क्या तुम इसी से विचलित हो रहे हो? जब तुम मानव पुत्र को वहाँ आरोहण करते देखोगे जहाँ वह पहले था, तो क्या कहोगे? आत्मा ही जीवन प्रदान करता है, मांस से कुछ लाभ नहीं होता। मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है वह आत्मा और जीवन है, फिर भी तुम लोगों में से अनेक विश्वास नहीं करते। ईसा तो प्रारंभ से ही यह जानते थे कि कौन विश्वास नहीं करते और कौन मेरे साथ विश्वासघात करेगा। उन्होंने कहा, इसलिए मैंने तुम लोगों से यह कहा कि कोई मेरे पास तब तक नहीं आ सकता जब तक उसे पिता से यह वरदान न मिला हो। इसके बाद बहुत से शिष्य अलग हो गए और उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया। इसलिए ईसा ने 12 से कहा, क्या तुम लोग भी चले जाना चाहते हो? सिमोन पेतरुस ने उन्हें उत्तर दिया, प्रभु, हम किसके पास जाएं? आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। हम विश्वास करते और जानते हैं कि आप ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष हैं। मनन चिंतन। आज हम जीवन की रोटी के रूप में यीशु की व्याख्या समाप्त करते हैं। न केवल उन्हें सुनने वाले यहूदियों को, बल्कि यीशु के अपने शिष्यों को भी जीवन के मार्ग के रूप में उनके शरीर ग्रहण करने और उनके रक्तपान करने की उस आह्वान को स्वीकार करने में बड़ी कठिनाइयां हुई। बहुत से अनुयायी पीछे हट गए और उनका अनुसरण नहीं किया। यीशु जानते थे कि कुछ लोग न केवल उन्हें और उनके वचन को अस्वीकार करेंगे, बल्कि उन्हें उनके शत्रुओं के हाथों पकड़वा देंगे। पेतरुस की वफादारी का निष्ठा यीशु के साथ व्यक्तिगत संबंध पर आधारित था। विश्वास के उपहार के माध्यम से पेतरुस जानता था कि यीशु मसीहा ईश्वर का पवित्र पुरुष थे और वे उनके शब्दों पर विश्वास करते थे। ईश्वर हमें उनके सच्चाई और बुद्धिमत्ता को समझने के लिए हमारे मन की आंखों को प्रबुद्ध करने के लिए पवित्र आत्मा की सहायता देता है। विश्वास ईश्वर के रहस्योद्घाटन की प्रतिक्रिया है। ये ईश्वर को हमारे जीवन में शक्ति के साथ कार्य करते हुए देखने की कुंजी है। यीशु के पास अनंत जीवन के शब्द हैं और वे मेरा जीवन बदल सकते हैं। क्या मुझे यह विश्वास? आमीन।